ऐसा को पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रही थी, अब हम कहाँ जाएंगे? The Pakistani government authorizes its spy agency, the ISI, to trace and intercept calls and messages, saying that the move is in the interest of national security. This decision by the Shehbaz Sharif government will tighten the nose on the opposition as well as social media platforms in Pakistan. महमूद भाई मेरे बेडरूम में भी उनके वो लगे हुए थे। आपने कल स्पीकर साहब किस कानून के तहत ISI को लेजिटिमाइज ऑर्डर दे दिया कि आप लोगों के टैप करें? This agency, the ISI, to intercept phone calls and messages for national security and prevention of crime. The government has authorized the inter-services intelligence under Section 54 of the Telecommunication Act. लेजिटिमाइज ऑर्डर दे दिया कि आप लोगों के टैप करें, हम कहाँ जाएंगे? आप अदालतों को भी सब्सिट्यूट करना चाहते हैं। 6 जजों ने लिखा, कहा कि हमें धमकाया जा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस पे खामोश रही। पाकिस्तान की किसी अदालत में उसे नहीं पूछा जाएगा, ये कानून हमारी तरफ से नहीं है। उसकी डेफिनेशन है, वो जब आर्टिकल आते हैं आप गुम हो जाते हैं, आप खामोश बन जाते हैं। अया सादिक साहब और फैसिलिटेटर बने हुए हैं इसके, ये हमारी बच्चियाँ आई हुए हैं सैकड़ों। हमने तकरीबन कितने दिन काम किया? 2 घंटे से ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। बोलने दे लोगों को, लोग सीख जाएंगे, औरतें बोलेंगी, अकलियत वाले बोलेंगे, पार्टियों वाले बोलेंगे। अया सादिक साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे इस राय का हूँ कि हमें नेक्स्ट सेशन में अया सादिक के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करनी चाहिए, और फिर हमें उस पार्लियामेंट में हम बात करें और उसको ये बता दें, अया सादिक आप मुस्लिम लीगी नहीं हैं, आप अब एक कस्टोडियन हैं इस पार्लियामेंट के। हर मुस्लिम लीग के दफ्तर में आप बैठे रहते हैं, हर मुस्लिम लीग की मीटिंग में आप बैठे रहते हैं। आपको हिदायत दी जाती है कि बुलडोज। अपोजिशन लीडर ना सही, कौमी असम्बली का मेंबर था, 3-5 आदमी, एक सुपरटेंडेंट जेल ने उनको बिठाए रखा गर्मी में। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन किसी भी प्रिजन को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो वहाँ जा सकता है। बेशक सर। जब उन्होंने बात की तो अया सादिक साहब कहते हैं कि मुझे लिख के दो। पागल हो गए हो? एक आपका कुलीग कहता है, चाहिए तो ये था कि सुपरटेंडेंट जेल को, IG जेखाना जात को, IG पुलिस को पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाता कि तुमने हमारे दोस्तों की वो की है, बेइज्जती की है। ये मैं वो है, बाकी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तारीख है, ये पाकिस्तान की सारी पार्टियों की, मौलाना साहब सपोर्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है, इन द हार्ट ऑफ हार्ट मियाँ नवाज शरीफ साहब सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कौन सी ऐसी बात है कि आप आईन की बरादसी पे नहीं आते? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब ने, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तफसील से बात की है, अचकज़ै साहब ने भी तफसील से बात की है। बारहा हम ये कहते चले आ रहे हैं कि जमहूरियत में अगर पार्लियामान नहीं है तो वो जमहूरियत नहीं है, और अगर ईवान में अपोजिशन नहीं है और अपोजिशन का रोल लिमिट किया जाता है तो वो ईवान नहीं है, वो अमरीत है। हम बारहा ये बात कहते चले आ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत कानून साजी को भी बलडोज़ करते चली आ रही है। हर मरतबा हर इजलास में जब भी बुलाया जाए उस इजलास में रूल्स को सस्पेंड किया जाता है, बिल को पेश किया जाता है और इसको वन गो में कंसिडर करके उसको अप्रूव किया जाता है, जो आईन और कानून की रूह की खिलाफ वर्जी है। आज हम पहले भी कहते चले आ रहे हैं कि जब अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है, बात करना चाह रही है, तो हमें टाइम नहीं दिया जाता, टाइम दिया भी जाए तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको म्यूट किया जाता है। आज वज़ीर आज़म साहब बैठे थे, इसलिए आज आपके वसातत से वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जिसको स्पीकर साहब ने हमें मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से स्पीकर साहब ने असम्बली को प्रोरोग किया है। कल भी इजलास हुआ है, एजेंडा अधूरा रहा है। कभी हमेशा पार्लियामान ज़्यादा घंटे बैठती हैं ताकि दिन का एजेंडा पूरा करे। आज भी बैठे 1 घंटा कार्रवाई हुई और कौम के 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये कौम की माँ पैसों का ज़िया है। अगर आप ईवान की मीटिंग बुलाएं और पार्लियामान में फिर अपोजिशन को बोलने न दें, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम देना चाह रहे थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशनें पेंडिंग थी और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें ये थी कि हर बंदे का, और आइन के मुताबिक थी, आइन का आर्टिकल 41 यही कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ द होम इनवायलेबल है, किसी के घर झांका नहीं जाएगा, किसी को उठाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। मैं आपको पिटीशंस भी बता रहा हूँ और मैं आपको उनके डेट भी बता रहा हूँ। ये पिटीशनें थी सिविल पिटीशन नंबर 1503, इसमें पिटीशनें आई थी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी 51 ऑफ 2023। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को ऑर्डर किया था। 3 जनवरी को ऑर्डर करके वज़ीर आज़म से एक अंडरटेकिंग मांगी थी। उस ऑर्डर के पैरा नंबर 11 में ये अंडरटेकिंग दी कि वफाकी हुकूमत ये अंडरटेकिंग दे, पहली पूरी तफसील दे कि इस मुल्क में कितने लोग हैं जिनकी इनफोर्स डिसअपीयरेंस हुई है। साथ ही हुकूमत ये अंडरटेकिंग दे कि आइंदा किसी को नहीं उठाया जाएगा। ये हम वज़ीर आज़म को कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं कि उठे, पार्लियामान में वो स्टेटमेंट दे कि आपके अंडरटेकिंग का क्या बना। आप वज़ीर आज़म हैं, चाहे वो आपका प्रेडिसेसर था या आपके प्रेडिसेसर का प्रेडिसेसर था, कौम को इस ईवान में बताएं कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि अंडरटेकिंग दे, कोई भी किसी भी पाकिस्तानी को उठाएगा नहीं मगर कानून के मुताबिक। ये लफ्ज़ लिखा था तो लोगों को उठाया जाता है। रिजवान अहमद को हमारा जो मीडिया में था उसको उठाया गया, उसके भाई को साथ उठाया गया। FIR रजिस्टर नहीं हो रही तो क्यों कर वफाकी हुकूमत एक तरफ तो रजिस्टर नहीं करवा रही, दूसरी तरफ वो कह रही हैं जी कि वो अंडरटेकिंग नहीं दे रही, उसकी बात भी नहीं बता रही, हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ किसी भी बात को पार्लियामान में नहीं लिया जाता एतमाद में। तो ये हम कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं। अचकज़ई साहब सही फरमा रहे, कई मरतबा हमने प्रोटेस्ट किया स्पीकर साहब के रवैये के ख़िलाफ़ कि आप हमें यूँ समझते हैं कि हम 10-10 मेंबरान उठ कर के कहते हैं सर अब हमें टाइम दे दे, आप हमारे इस पर कोई रहम तो नहीं कर रहे, हमारा राइट है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना हर MNA का राइट है। अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपको ना फील हो कि हो तो आप इजाज़त ना दें, लेकिन आप बोलने की ज़रूर इजाज़त दें। यही आपकी कस्टोडियन है, बीइंग हाउस कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इसके बगैर नहीं। तो इसलिए अचकज़ई साहब सही फरमा रहे हैं, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रवैया ऐसा ही रहता है तो शायद ये हमें वो जमहूरी इक़दाम और जो हम नहीं करना चाहेंगे भी, लेकिन ये आखिर और ये सख्त इक़दाम करने पे मजबूर करेंगे अगर इनके रवैये नहीं बदलते। हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये अपना रवैया बदलेंगे, नहीं है तो हम रिक्विजिशन भी खुद करेंगे और हम सारे एक्शन कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह। जी मैं एक बार भूल के सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गर्मी है। अब कल जो कुछ हुआ यानी ISI कब हमारे टेलीफोन टेप नहीं कर रही थी। आज़म स्वाति गरीब रोता रहा उसके सामने कि मेरे घर की मेरे बच्चों के साथ। मुझे खुद वसीम अकरम ने, जब वो सीनेट का चेयरमैन था, मुझे खुद कहा कि महमूद भाई मेरे बेडरूम में भी उनके वो लगे हुए थे। आपने कल स्पीकर साहब किस कानून के तहत ISI को लेजिटिमाइज ऑर्डर दे दिया कि आप लोगों के टेप करें? हम कहाँ जाएंगे? आप अदालतों को भी सब्सिट्यूट करना चाहते हैं। 6 जजों ने कहा कि हमें धमकाया जा रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस पर खामोश रही। उस पार्लियामेंट को, जजों को जो धमकियाँ दी गई थी, इस पार्लियामेंट को कम से कम 6 घंटे बोलना चाहिए था। उधर आप खामोश रहते हैं। अज़ाय सादिक साहब सेंसर करते हैं, हम लोग बात करते हैं, सेंसर करते हैं। आप सेंसर भी करते हैं और टेप सेंसर करते हैं, लेकिन वीडियो खामोश। कहाँ की बात? पार्लियामेंट में ये आइन है कि पार्लियामेंट में ये आदमी ये बीवी जो भी बात करेगी पाकिस्तान की किसी अदालत में उसे नहीं पूछा जाएगा, और जो मान उसने कहा है वो रिकॉर्ड होगा और वो होगा। कल आपने वो कर दी ISI को, पहले हमारी कौन सी टेप नहीं कर रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे? अब अगर मैं जाऊँ कि मेरे टेलीफोन टेप हो रहे हैं या बीबी जाए वो कहें बाबा तुमने बनाया ये कानून, ये कानून हमारी तरफ से नहीं है, ये उन लोगों की तरफ से है जो तब हवालदार हैं। हमारा स्पीकर बिल्कुल हवालदार के दर्जे का आदमी है। हवालदार आया सादिक अज बंगाल हो, दूसरा कौन था उसका, जाफर अज बंगाल हो, सादिक अज दखन,
नंगे दी नंगे ईमान नंगे वतन एक और सादिक का इजाफा हो रहा है उन गद्दारों में और आते हो एक बात वाज़ेह अलायंस की तरफ से भी जरदारी बहुत बड़ा आदमी होगा जिंदाबाद, नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी होगा जिंदाबाद, फजल रहमान बहुत बड़ा आदमी होगा, हमारे तमाम अकाबरीन बहुत बड़े आदमी होंगे। इन सब से बड़ा ये पार्लियामेंट है, इसकी ताकत है, हम इस पे किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दिस मस्ट बी द ओरिजिन ऑफ पावर। थैंक यू सो मच।